बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 10 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं और वो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अच्छा, अब वहीं पर मैंने आपसे ये भी बात की थी कि दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी देता है। फॉर एग्जांपल वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कब मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट चेंजेस इट्स स्ट्रेट पाथ। ठीक है, it changes the direction of its movement, that is bending of light takes place, which is refraction। और ये bending क्यों होती है ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। it is because of the change of the speed of light in when it is moving in one medium and one medium to another, चेंज हो जाती है उसकी स्पीड, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। अब ये स्पीड ऑफ लाइट, अब लेट्स सी कि हमें कुछ मीडियम में पता है। फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उसमें भी पास होती है तो वो 2.3 × 10⁸ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें कुछ आइडिया हो रहा है, कुछ पैटर्न पता लग रहा है। येस, वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग हियर कि यहाँ एयर के मुकाबले में वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम और वाटर के मुकाबले में ग्लास इज़ अ फर्दर डेंसर मीडियम, उससे भी ज़्यादा डेंस मीडियम है, ज़्यादा जो है वो घना है ये मीडियम। ठीक है, तो वी सी दैट कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट हवा में सबसे ज़्यादा थी और वाटर में उससे कम हुई और ग्लास में उससे भी कम। 10⁸ सब में कॉमन है तो हम सिर्फ इस नंबर को देखेंगे कि पहले 3 है, फिर 2.3 और फिर 2 है। ये इस तरह से हमें वैल्यू याद रखना भी आसान होगा कि कई दफ़ा MCQs में आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ हाउ मच, तो आपको याद होगा कि 2.3 है। आगे वाला फैक्टर तो वही है, दैट इज़ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न मिला, वो ये मिला कि एज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, देखिए डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो वी सी दैट कि अगर हमें इफ़ यू वांट टू नो द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कि किसी मीडियम में किस तरह से चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है, तो हमें एक टर्म जो है इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है एंड वी कॉल इट एज अगेन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कि ये किसी भी मीडियम में चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कैसे हो रही है। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला हियर कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वी सी दैट कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये डिनोमिनेटर में जितना स्पीड कम होगी, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो हमें उसका जो रेशियो है दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज़्यादा होगा, जब ये डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो वी सी दैट कि ये जो रेशियो है ये जितना ज़्यादा है इसका मतलब कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम उतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हुई है, इसका एक मतलब ये भी है। ठीक है, तो वी सी दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया N=sin I/sin R, और एक हमें ये भी मिल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी मीडियम में स्पीड चेंज किस तरह से हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में टेबल दी हुई है डायमंड की, और उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे डायमंड का 2.62 दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और 2.62 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 2.62 अगर हम यहाँ रख लें और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3.8 रख लें तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे मैं लिखूँ अगर डायमंड, तो वी सी दैट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी डायमंड ले आते हैं इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.62। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन डायमंड, जो कि बहुत ही कम हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ किसी मीडियम का, उतना ही स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगी। और उसी हिसाब से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट उतनी ही, जितना मीडियम डेंसर है उतना ही बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मोर। ठीक है, यानी कि डेंसिटी हाई है तो स्पीड लेस है, और डेंसिटी हाई की वजह से बेंडिंग भी एयर के मुकाबले में इज़ मोर। ठीक है ना, ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी स्पीड उतनी कम होगी, और बेंडिंग भी फिर उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बाकी यहाँ आज इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे आगे के आर्टिकल। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।